बहुत सालों पहले की बात है। सुनीता अपने छोटे से गांव में रहा करती थी। सुनीता बचपन से चाहती थी कि वह अपना खुद का व्यापार शुरू करे। सुनीता के परिवार में सुनीता का पति और सुनीता की नंद रहा करती थी। सुनीता का पति मोहन बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था। मोहन अपने काम को करने के लिए जल्दी सुबह अपने घर से निकल जाता था। मोहन भाई, आज इतनी देर कहाँ पर लगा दी? चलो कुछ नहीं, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब चलो काम पर लग जाओ। उसके बाद मोहन अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही मोहन अपने स्थान पर पहुंचता है, तुरंत ही ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। बताओ भाई, क्या काम है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई किचन से संबंधित सामान चाहिए? हाँ मोहन भाई, घर पर बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ गए हैं, तो हमें आज बहुत ज़्यादा ताज़ा सामान की ज़रूरत है। ठीक है भैया, आप मैंने इस बैग में आपका सामान पैक कर दिया है। आप यह सामान ले जा सकते हैं। मोहन का ग्राहक अपना सामान लेकर चला जाता है। मोहन ऐसे ही दिन में 10-12 ग्राहकों को चलाता था और बहुत ईमानदारी से काम करता था। मोहन के ग्राहक मोहन से बहुत खुश रहते थे। जैसे ही शाम होती, मोहन अपने घर पर निकल जाया करता था। मोहन के घर पहुंचने के बाद मोहन का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। आज मोहन की पत्नी मोहन से, वो मैं कह रही थी, क्यों ना आप अपने सेठ से कहो कि वो आपकी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता है। ठीक है भाग्यवान, वैसे तो हमारा इतने पैसों में गुजारा चल ही जाता है, फिर भी मैं सेठ से कहूँगा। उस रात मोहन अपनी पत्नी से बातें कर कर सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, मोहन रोज की तरह अपने काम की ओर निकल जाता है और रास्ते में सोच रहा होता है कि आज सेठ से भी बात करनी है। मोहन, चलो आ गए तुम, चलो अब काम पर लग जाओ। भाई, मुझे आपसे आज एक बात करनी है। मुझे आपकी दुकान पर काम करते करते बहुत दिन हो गए हैं। आप थोड़ी सी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। मोहन, अगर काम करना है तो करो, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा पाऊंगा। अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो काम और कहीं देख लो। मोहन बेचारा निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। आ गए आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बताओ क्या बात हुई? तुमने अपने सेठ से कहा कि वो आपकी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे, तो सेठ ने क्या कहा? भाग्यवान, मैंने तो सेठ से कहा था कि मेरी थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दे, लेकिन सेठ ने मुझसे मना कर दिया। कल से मेरी दुकान पर मत आना। वैसे मेरे पास एक विचार है, क्यों ना हम लोग खुद का एक व्यापार शुरू कर लें? मोहन की पत्नी सुनीता बहुत ज्यादा चालाक औरत थी। वह अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। बता सुनीता, क्या बात है? तू इतनी चिंतित क्यों लग रही है? बता, मैं तेरी क्या मदद कर दूं? बोलेगी या नहीं भी? पिंकी, आज मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत है। अगर तेरे पास हो तो दे दे, नहीं तो मुझे कहीं से दिलवा दे, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। मैं तुझे 10,000 रुपए दे रही हूँ, लेकिन तुझे ये पैसे जल्दी वापस करने होंगे। सुनीता 10,000 रुपए लेकर चली जाती है। बाजार से वह अपने स्टॉल के लिए सारा सामान भी खरीद लेती है। अगले दिन से ही बाजार में ननद भाभी का स्टॉल लगने लगता है। ननद भाभी अपने स्टॉल पर पनीर मोमोज बेचा करती थी, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे। अब सुनीता के स्टॉल पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहने लगी। ग्राहक भी बहुत खुश हो जाते थे।